नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट और सेट के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी का नेट का जो है रिज़ल्ट एक हफ्ता या मतलब 2-4 दिन बाद आने वाला है, डेट इशू हो गया है। तो उसके बाद सेट एग्ज़ाम बहुत से राज्यों में होता है जिनका किसी कारणवश मतलब यूजीसी नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई होता है तो वह सेट देते हैं। तो हम बात आज करेंगे सेट के बारे में और दोनों में। पहली बात तो सेट क्या है, सेट और नेट में क्या अंतर है, और सेट और नेट में बेहतर कौन है, क्या अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आज हम सारे जो है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं कि सेट क्या है, ठीक। सेट क्या है तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में तो नहीं कह सकते हैं भारत में, लेकिन भारत के कुल 15 राज्य ऐसे हैं जहां स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। मतलब जहां राज्य पात्रता परीक्षा कराया जाता है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए वह होता है, ठीक, पहली बात। अब दूसरा प्रश्न है कि सेट तथा नेट में क्या अंतर है। तो सेट आप जानते हैं कि सेट किसी राज्य के द्वारा कराया जाता है, परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है, और जो नेट होता है वह जानते हैं कि जो है पूरे भारत सरकार के द्वारा, जिसका जो है यूजीसी नेट ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, ये होता है। तो जो नेट होता है वो पूरा जो है मतलब कि भारत लेवल पे होता है, इंडिया लेवल पे होता है। वहीं सेट जो होता है वह एक स्टेट लेवल पे होता है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम बात करेंगे दोनों में बेहतर कौन है, तो दोनों को हम रखेंगे एक तरफ हम एक तरफ हम नेट की बात करेंगे, एक तरफ हम सेट की बात करेंगे, ठीक। तो नेट होता है, आप जानते हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। नेशनल, इसमें नेशनल शब्द इसका मतलब है राष्ट्रीय स्तर पर है पूरा, ठीक है, ये रहा पहला। और दूसरा बात हम करेंगे सेट, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके बारे में। तो पहला पॉइंट है कि जो है कंडक्ट जो इसका एग्ज़ाम जो होता है पूरे भारत लेवल, पूरे राष्ट्रीय लेवल पे एग्ज़ाम होता है। वहीं जो सेट है, सेट स्टेट लेवल पे होता है, किसी विशेष राज्य के द्वारा कराया गया एग्ज़ाम होता है, ठीक, पहली पॉइंट। और दूसरा बिंदु क्या है कि यह जो है अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब जॉब के लिए, कि यह असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए होता है, योग्यता के लिए होता है, ये भी। लेकिन यह जो नेट वाला होता है, जो अर्हता रखता है, पूरे भारत में होता है। पूरे भारत में असिस्टेंट जो प्रोफेसर बनते हैं, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी की हो, वह बनते हैं पूरे भारत में, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेट की बात करते हैं तो सेट जो है उसी राज्य के लिए, जिस राज्य का जो है सेट क्वालिफाइंग है, उसी राज्य के लिए आप जो है एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक। अगला क्या है कि जो नेट होता है, आप सभी जानते हैं कि नेट जो होता है वह साल में 2 बार होता है। एक होता है मंथ जो है जून में, और दूसरा जो होता है वह दिसंबर में होता है। वहीं अगर सेट की बात करें तो सेट मतलब लगभग, मतलब यह संभवतः साल में 1 बार होता है। कई राज्य ऐसे हैं कि प्रत्येक साल में 1-1 बार कराते हैं, लेकिन कई स्टेट मतलब ऐसे हैं जो 2 साल 3 साल बाद कराते हैं। ये रहा अंतर, मतलब मोटा मोटी साल में 1 बार होता है। यहाँ साल में जो नेट होता है साल में 2 बार होता है, ठीक है। फिर यहाँ जो क्वालिफाई होते हैं, यूजीसी नेट जो क्वालिफाई होंगे उनको 3 प्रकार के सर्टिफिकेट मिलता है। एक होता है जेआरएफ, एक होता है नेट, एक होता है पीएचडी। तो सबसे ऊपर टॉप पे कौन बैठा रहता है, वह जेआरएफ, जो बहुत ज़्यादा नंबर लाया रहता है, वह जेआरएफ क्वालिफाई करता है। जेआरएफ क्या मिलेगी दोस्तों, जेआरएफ होता है जूनियर फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। उसमें आपको छात्रवृत्ति मिलती है। जब आप पीएचडी करते हैं तो आप 40 से 45 हज़ार रुपया प्रति माह, जब आप पीएचडी करने लगते हैं तो उसमें उसको जो है उसी दौरान आपको दिया जाता है, ठीक है। तो पीएचडी जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलता है। नेट मतलब नेट में क्या होता है कि आप पीएचडी कर सकते हैं लेकिन फेलोशिप नहीं मिलेगा, और आप योग्य होते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक। पीएचडी सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं आप, उसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर
कि मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं JRF तीनों कर सकता है, PhD भी कर सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है और फेलोशिप भी ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मतलब कि सेट की बात करते हैं, कहीं कहीं इसको स्लेट भी कहा जाता है, ठीक। तो अगर सेट की बात करते हैं तो वह जो ना ही आप जो है PhD कर पाएंगे और ना ही आप फेलोशिप ले पाएंगे, इसमें दो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आप उसी राज्य में, पूरे भारत में नहीं, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का सेट क्वालिफाई है तो मध्य प्रदेश में ही आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकलेगी तो आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे जो सेट क्वालिफाई हैं उससे ना ही आप कोई प्रकार किसी प्रकार का आपको जो है फेलोशिप दिया जाएगा और ना ही आप उससे PhD कर सकते हैं, ये अंतर है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो ये आप पूरे जो है जानते हैं